नमस्कार, आदाब। खबर 24 आवर में आपका स्वागत है। पहली पत्नी को छोड़ रिटायर्ड फौजी संजय कुमार ने रचाई दूसरी शादी। बिना तलाक दिए रिटायर्ड फौजी ने रचाई दूसरी शादी। सीमा नेगी नाम की महिला से शादी रचा कर दिया पत्नी को धोखा। पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे घर में रह रहा है फौजी संजय कुमार। पीड़ित पहली पत्नी गीता राजपूत ने लगाई इंसाफ की गुहार। मामला विस्तार से। एक रिटायर्ड फौजी द्वारा एक बेहद शर्मनाक कारनामा सामने आया है। फौजी द्वारा अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी करते हुए दूसरी शादी रचाई गई है और फौजी द्वारा अपनी पत्नी व 2 बच्चों को मझधार में छोड़ दिया गया है। मामला प्रेमनगर झाझरा बालाजी धाम देहरादून का है, जहां सेना से रिटायर्ड फौजी सन ऑफ सुरेंद्र सिंह जल युवा टावर एयरफोर्स फ्लैट एल ब्लॉक फ्लैट नंबर 301 द्वारा अपनी पत्नी गीता राजपूत डॉटर ऑफ ब्रिजपाल सिंह विश्वनाथ एनक्लेव लक्ष्मीपुर उमेदपुर प्रेमनगर देहरादून निवासी से 26 फरवरी 2006 में शादी रचाई गई थी, जिसके बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उसके कुछ सालों बाद संजय कुमार का व्यवहार बदलने लगा और उसके कई औरतों से संबंध चलने लगे और वह अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करने लगा, जिसके बाद उसने अपनी पहली पत्नी गीता राजपूत को बिना तलाक दिए 10 जनवरी 2022 में सीमा नेगी नाम की महिला से खुद को कोर्ट में अनमैरिड बताकर दूसरी शादी कर ली और गीता राजपूत से हुए 2 बच्चों व अपनी पत्नी को बीच मझधार में छोड़ दिया। और अब संजय कुमार अपना घर छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी सीमा नेगी के साथ रह रहा है। संजय कुमार की पहली पत्नी गीता राजपूत द्वारा अपने पति संजय कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उसके पति ने उसके नाम से घर बनवाने के लिए लोन लिया था, जिसकी एक भी किश्त संजय कुमार द्वारा नहीं दी गई और ना ही उसके बच्चों की स्कूल फीस दी जा रही है और ना ही घर का खर्च। गीता राजपूत ने थाना प्रेमनगर में भी आरोपी संजय कुमार के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद भी संजय कुमार द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहीं गीता राजपूत ने कोर्ट में संजय कुमार के खिलाफ केस फाइल किया है। इसके बावजूद संजय कुमार द्वारा ना तो गीता राजपूत व उसके बच्चों को मेंटेनेंस दिया जा रहा है और ना ही उसके बच्चों की स्कूल की फीस व अन्य खर्च दिया जा रहा है। घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वह भी रुका पड़ा है और बैंक की तरफ से जो लोन संजय कुमार द्वारा लिया गया था उसकी किस्त ना चुका पाने के कारण गीता राजपूत को बैंक की ओर से नोटिस भी प्राप्त हुआ है। हालांकि बाद में गीता राजपूत के पिता ब्रिजपाल सिंह द्वारा लोन की किस्त अदा की गई। गीता राजपूत द्वारा बताया गया कि उनके आरोपी पति संजय कुमार ने उनके भाई व कई लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है और पैसों व दबंगई का जोर दिखाकर लोगों को लूटने का काम कर रहा है। गीता राजपूत ने एक और बड़ी बात मीडिया को बताई है। उन्होंने कहा है कि संजय कुमार के पाले हुए गुंडों द्वारा उन पर नजर रखी जाती है और 2 बार उनको जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके पति संजय कुमार ने बंदूक की नोक पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें केस वापस लेने को कहा है। गीता राजपूत ने बताया कि जब से उनके आरोपी पति संजय कुमार ने दूसरी शादी की है तब से उनके घर का खर्च उनके पिताजी द्वारा उठाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए आखिर में गीता राजपूत ने अपने बच्चों के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी संजय कुमार, सीमा नेगी व सलमान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि इस घटना से
भले ही आज एक को सजा मिले, लेकिन सीख हर एक को ले लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन व न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया है। तो आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ। धन्यवाद। मैडम, ये जो संजय कुमार जी है, ये आपके हस्बैंड है ना? तो इन्होंने जो प्लॉट का मामला बताया था, ये विवादित चल रहा है जैसा कि आपने कहा। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और आपका अपना पर्सनल मैटर क्या है जो इनसे इस समय चल रहा है? क्या विवाद है आपका? मेरा विवाद ये है, मेरा नाम गीता राजपूत है, संजय कुमार मेरे हस्बैंड है। मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी इनसे और हमारे 2 बच्चे हैं। अब मेरे हस्बैंड ने जनवरी 2022 में इस सीमा नेगी नाम की औरत से दूसरी शादी की है, जिसके नाम पे बताता है कि इसने जमीनें इसके नाम की है, 3-4 बीघे जमीन इसने इसके नाम उठाई है। मैम, जमीन के अलावा आप एक चीज और सुनने में आई है, जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने दूसरी जो शादी की है वो किस बेस पे की है इन्होंने दूसरी शादी? मैम, ये तो बताता है कि जमीन के बेस पे की है, कि इसने इसके नाम पे जमीनें की है, इसने इसको ब्लैकमेल करके शादी की है। और कुछ लोग सुनने में आते हैं कि इसकी पहले से ही इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, कि इसने इसके साथ लव मैरिज की है। मैम, ये जो लव मैरिज आपने बताई तो इन्होंने अनमैरिड दिखा करके ऐसा भी कुछ है? जी मैम, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसने अनमैरिड बन के इसने वो शादी की है इससे। ये देखिए, इसने साल तक लेकर इसने अनमैरिड बन के शादी की है। ये कौन कौन गवाह थे जो इसमें मैरिड में साथ में लगे थे? नाम क्या है? इसके अंदर एक है लक्ष्मण बलौनी, जिसको कि हम जानते हैं, फैमिली रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं उसके साथ में। और एक है शानू कुमार, ये है, ये वो गवाह हैं। ये है लक्ष्मण बलौनी, इसको हम जानते हैं। यहीं के रहने वाले? मैम, क्या लगता है आपको ये? जी मैम, ये लक्ष्मण बलौनी तो इधर ही रहता है, विकास इधर बसंत विहार में इसका मकान है। तो मैम, जिस तरीके के आपने आरोप लगाए, जिस तरीके की आपने बातें बताई कि आपके साथ इस तरीके का हुआ है, तो आपने कोई डाली है अब तक, कोई फाइल वगैरह सूट किया है? जी मैम, कोई सूट फाइल किया आपने अब तक? जी, मैंने 28 फरवरी को थाना प्रेमनगर में FIR दर्ज की थी, क्योंकि इसका मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, मार पिटाई करने लगा था मेरे साथ, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता था, मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई करता था, दारू पीता था, दारू पी के मुझे मारना पीटना गाली गलौज। और इसके साथ इसके माँ बाप भी थे, वो भी यहीं पर ही थे, उन्होंने भी मेरे साथ मार पिटाई की। मुझे इस शादी को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया गया। मैम, क्या कोई धमकी भी मिली आपको इनकी ओर से? जी, मुझे पहले जब मैंने केस फाइल किया था तो इसने मेरे पास धमकी आती थी। इसने मुझे घर आके सीमा की माँ ने और सलमान ने आकर के मुझे गन पॉइंट पर रख के मुझे धमकाया कि अगर तू शादी, सीमा की माँ ने और सलमान ने आकर के मुझे गन पॉइंट पर रख के मुझे धमकाया कि अगर तू शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम तुझे मार देंगे। और अभी आपने बताया था कि एक धमकी और मिली थी जो? जी, मुझे अभी धमकी मिली है 8 जुलाई को 2022 में। अभी मुझे धमकी मिली है, 2 अज्ञात लोगों ने मेरा रास्ता रोका। मैं सुबह दूध लेने जाती हूँ, वहाँ पे मेरे हर एक लोकेशन संजय पता नहीं कैसे पता करता है, मेरे फोन की लाइव लोकेशन इसके पास रहती है, मेरी सारी कॉल डिटेल्स ये निकालता है, मैं कब जाती हूँ कहाँ जाती हूँ सब कुछ इसको पता चल जाता है। तो इसने भेजा, किसने भेजा मुझे नहीं पता। मुझे मेरे सामने एक अचानक से 2 अज्ञात लोग आके रुके, उन्होंने मुझे कहा कि तू आजकल रोज थाने के चक्कर काट रही है, केस वापस ले, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर के वो निकल गए। मैम, जब आपकी इनसे शादी हुई थी तो इनका व्यवहार कैसा था आपके साथ? शुरू में तो मैम व्यवहार अच्छा था, लेकिन अब पिछले 2 साल से तो इनका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो मैम, आप क्या मांग करना चाहेंगी? क्या है आपकी? मैं मांग करना चाहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं मेरे, अभी इनका फ्यूचर का सवाल है। अभी वो 4 महीने से 1 रुपया हर जगह नहीं दे रहा है।
मेरे बेटे का नाम कट गया था, ये हॉस्टल में पढ़ता था, छोटा बेटा मेरा हॉस्टल में पढ़ता, मैंने वहाँ से नाम कट गया था इसका फीस ना देने की वजह से। मैंने फिर इसका नॉर्मल स्कूल में अभी एडमिशन करवाया मई में। ये मेरे पापा हैं, ये पेंशनर है, मेरे सारे घर का खर्चा जो भी होता है एक पैसे का भी मेरे पापा उठाते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्क। तनिष्क। तनिष्क कौन सी क्लास में हो आप? मैं 8th क्लास। अच्छा, जिस तरीके से आपके पापा आपके साथ कर रहे हैं तो क्या क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपसे फोन पे बात हुई उनकी? नहीं, हम वहाँ गए थे, उनसे मिलने गए थे, मेरे दादाजी है उनसे मिलने गए थे, तो उनको कुछ हुआ दिमाग से। हाँ दिमाग से। तो फिर वो वहाँ पे मेरे से मिले थे, तो वो कह रहे थे कि तेरी मम्मी को क्या मिलेगा, मुझे जेल भेज के, बस यही सब प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है आपके पापा कितने गलत हैं और क्या लगता है सही है आपके पापा की गलत है? नहीं, मेरे पापा ही गलत है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, मेरी कोई फीस नहीं दी, अभी मेरा खर्चा सब मेरी मम्मी और नानू संभाल रहे, कोई मेरे को कोई कमी नहीं होने दी। तो अच्छा, कोई मैसेज दोगे अपने पापा को? क्या बोलना चाहोगे उनसे? उनसे तो कुछ नहीं कि ऐसा ना करे। जैसे मम्मी परेशान हो रही है तो क्या लगता है वापस आना चाहिए पापा को, कुछ मदद करनी चाहिए आप लोगों की? नहीं नहीं लगता आपको कि पापा को आपका साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए, करनी चाहिए मदद, जो किया है उसके लिए तो सजा मिलेगी। भविष्य का सवाल है। अंकल क्या कहना चाहेंगे आप इस केस पर? मैं कहना चाहूँगा समस्त भारतवासियों को, 135 करोड़ जनसंख्या को, कि ये नहीं कर सकता, ये मेरी बेटी है, इसने जो है इतना बुरा किया इसके साथ में, इसने 16 साल अपनी जवानी इसके साथ बिता दी और एंड में 40 साल की इसकी उम्र है, इसने दूसरी शादी की है। ये जो आपने ऊपर मकान देखा ये उसके लिए बनाया था इसने। और हमने जो थाने में भी तहरीर दी, पहले ये कहता है तो पुलिस तो मेरी जेब में रहती है, लेकिन अब जो SHO साहब आए हैं, क्या नाम उनका, नाम मैं नहीं जानता क्या है, दीपक रावत जी है, उनसे मैं मिला 6 तारीख में। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी, कहना भाई साहब आपके साथ में न्याय हुआ। मैं 4 महीने से मेरी 4 सीटें लगी इस बच्चे की। कहना फिर वो स्वाति मैम है, उनको बुलाया, जिसके पास में चार्ज है उनको बुलाया। वो प्रेग्नेंट है, मैं भी समझता हूँ फीलिंग, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, फीलिंग समझता हूँ, प्रेग्नेंट है, परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी SO साहब ने उसको बुलाया, स्वाति जी को, और उनसे पूछा मैडम इनकी चार्जशीट कब तक लगेगी, कब तक बनेगी? कहने लगा सर मैं थोड़ा सा दिक्कत हूँ, मैं अभी जो है सारे केस मेरे पास आए हुए, निधि मैम के भी सारे केस मेरे पास है, और ये जो तुम्हारा क्या नाम है, इनका केस, इनकी चार्जशीट जो है मैं इस मंथ के या तो 20 तक या लास्ट तक मैं सबमिट कर दूंगी। मुझे बड़ी तसल्ली हुई और मैं SHO साहब का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात की। और सर आप क्या चाहते हो अब इस मामले पे? क्या मैं ये चाहता हूँ मैं कि ये जो मकान है, इस मकान की किस्त भरी जाए, 19,700 रुपये की, 19,700 रुपये इसकी किस्त है, जिसमें कि मैं 7 किस्तें भर चुका हूँ। जब इसमें इसका नोटिस लग चुका था, यहाँ पे नोटिस मेरे पास में है, देखा जाए नोटिस लग चुका था, पानी का बिल नहीं देता, बिजली का बिल नहीं देता, इसकी किस्त है 20 लाख रुपए मेरे हैं, जो कि उसने अपने हैंड राइटिंग में लिख के दे रखे हैं किसी थर्ड पर्सन को, उसने मेरे पास व्हाट्सएप किया।